स्टूडेंट्स, अब हम फोरियर सीरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके पास कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन को आप फोरियर सीरीज के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला है जी, उसको देख रहे हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियाडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2p, अगर आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो पीरियाडिक हो और उसका पीरियड 2p हो एंड इज इंटीग्रेबल इन द इंटरवल -p to p, देन फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा जाएगा a नॉट ओवर 2 प्लस सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी a n cos n पाई x ओवर p प्लस b n sin n पाई x ओवर p, और ये जो इंटरवल है -p to p। तो यहाँ पे आपके पास तीन फोरियर कोफिशिएंट्स हैं, a नॉट है, a n है और b n है। ए नॉट का क्या फार्मूला है? 1/p इंटेग्रल फ्रॉम -p to p। अब जो ये आपको इंटरवल दिया होगा वो लिमिट्स होंगी। अगर यहाँ पे इंटरवल दिया होता है 0 to 2p, यहाँ पे लिखते 0 to 2p। जो ये आपको इंटरवल दिया है उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स आनी है यहाँ, बाकी फार्मूला सेम रहेगा 1/p -p to p f of x dx। जो फंक्शन आपको गिवन होगा वो यहाँ पे पुट करना है। an किसके इक्वल होगा? 1/p इंटीग्रल फ्रॉम -p to p। जो भी आपको ये लिमिट्स दी होंगी वो पुट करनी, -p to p f of x और साथ आएगा cos n पाई x ओवर p। यहाँ पे जो फंक्शन आपको गिवन होगा वो पुट करेंगे, साथ cos n पाई x ओवर p रहेगा। अब bn का फार्मूला क्या है? 1/p इंटीग्रल फ्रॉम -p to p f of x sin n पाई x ओवर p। ये तो एज इट इज आएगा जब भी bn का फार्मूला लगाना है, साथ में जो फंक्शन आपको गिवन होगा वो आएगा। अब ये जो आपके पास फोरियर सीरीज को डिफाइन किया गया है, फोरियर सीरीज इस फॉर्म में लिखी जाएगी और इसमें ए नॉट ए एन बी एन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको उनके फार्मूलाज हैं अलग से। ये आर्बिट्रेरी पीरियड के लिए फार्मूला कि कोई भी अगर पीरियड हो, यहाँ पे अगर पीरियड होता हम कहते 0 to 4 है, अगर हम कहते 0 to 4 तो यहाँ पे हम 2p इक्वल टू 0 to 4। अब लेंथ कैलकुलेट करनी थी इंटरवल की लेंथ, अगर 0 to 4 होता तो नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को जो आपने यानी एंडिंग पॉइंट में से ये इनिशियल पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। अगर 0 to 4 होता तो एंडिंग पॉइंट होना था 4 और इनिशियल पॉइंट होना था 0। तो एंडिंग पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देते, 4 - 0 4 आ जाना था, ठीक है। अब 2p इक्वल टू 4, वो जो लेंथ आई है 2p इक्वल टू 4, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाता 4 डिवाइडेड बाय 2, तो p की वैल्यू 2 आ जाती। तो उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूले क्या होने थे? p की जगह पे आ जाता 2, यहाँ पे भी 2 आ जाता, यहाँ पे भी 2। इंटीग्रल की लिमिट्स होनी थी 0 to 4, यहाँ पे भी 0 to 4, p की जगह पे 2 होता जाता। अब इसी तरह अगर हमारे पास इंटरवल है -π to π, इसी फार्मूला को अंडरस्टैंड करें, -π to π। अब इसका इनिशियल पॉइंट है -π और एंडिंग पॉइंट है π। तो इस इंटरवल की अगर आप लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एंडिंग पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करना है, π माइनस π। तो पाई माइनस पाई करेंगे तो वो ऐड करने से बनेगा 2π। अब 2p इक्वल टू 2π हो जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई। तो इस फार्मूला में जहां जहां पे p आ रहा है वहां वहां पे आपने क्या पुट करना है? पाई पुट करना है। यानी जो भी इंटरवल की लेंथ होगी उसको 2p के इक्वल रख के आपने जो है p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो इस फार्मूला में पुट कर देनी है। ये आर्बिट्रेरी पीरियड के लिए है और ये जो फार्मूला बनाया गया है ये इंटरवल की लेंथ 2π के लिए, जो इंटरवल की लेंथ होगी उसके लिए फार्मूला बनाया गया है। क्योंकि
पहली एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज में आपका यही फार्मूला यूज होना है, तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला को याद कर लेंगे। लेकिन बेसिकली ये बना कहाँ से है, वो यहाँ से ही बना है, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ बनी है 2 पाई, तो 2p इक्वल टू 2 पाई, 2 से 2 कट गया तो p को रिप्लेस करेंगे पाई के साथ। आइए इसको रिप्लेस करते हैं। ए नॉट ओवर 2 सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोज n पाई x ओवर p की जगह पे पाई। अब जब पाई पुट करेंगे ये पाई और ये पाई कट जाएगा तो आपके पास रह जाएगा nx। यहाँ पे पाई पुट करेंगे, पाई पाई से कट जाएगा, nx रह जाएगा। आइए देखिए यहाँ पे ए एन कोज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इनके इंटेग्रल के फार्मूलाज में भी चेंजिंग आएगी। ए नॉट 1 ओवर पी की जगह पे पाई आ जाएगा, ए नॉट इंटेग्रल की लिमिट्स माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए एन 1 ओवर पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस, यहाँ पर भी p की जगह पे पाई आएगा, पाई पाई से कट जाएगा तो कोस एन एक्स हो जाएगा, कोस एन एक्स डी एक्स। यहाँ पर भी p की जगह पे पाई पाई से कट जाएगा तो कोस साइन एन एक्स आ जाएगा। तो ये बी एन इक्वल हो जाएगा 1 ओवर पाई इंटेग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे बन जाएगा साइन एन एक्स डी एक्स। अब जरूरी नहीं इंटरवल माइनस पाई टू पाई हो, अगर इंटरवल आपके पास होता 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई, तो उसकी लेंथ क्या होनी थी, इनिशियल पॉइंट 0 होना था, एंडिंग पॉइंट 2 पाई होना था। तो 2 पाई में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करते हैं, यानी 2 पाई माइनस 0 2 पाई। तो 2 पाई को किसके इक्वल लिखना है, 2p के इक्वल लिखना है, क्योंकि ये जो फार्मूला बना है ये लेंथ 2p के लिए बना है। तो ये जनरल फार्मूला है लेंथ 2p के लिए, जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा उसकी लेंथ और इसकी लेंथ को इक्वल रख के वहां से p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इस फार्मूला में पुट करेंगे, तो हमारे पास इसके उसके अकॉर्डिंग फार्मूला बन जाएगा। फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही इंटेग्रल्स को कैलकुलेट करेंगे।